हाँ, टाइप 4 तक हो गया सबका। टाइप 4 में दिक्कत किसी को? एवरीवन? प्रॉब्लम है क्या, कंसर्न है क्या? ओके, सो देन राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन। होगा ना तुम्हारे इसमें कोड, ये असाइनमेंट में? तो ये हुआ क्या? यस, दो नंबर को स्वैप करने वाला कोड हुआ क्या? फंक्शन से? टाइप 4 से? फिर टाइप 3 से भी किया होगा, तो भी प्रिंट तो तुम्हें फिर उधर ही करना पड़ा होगा। मेरा कहना क्या है, अभी ये मेरे पास ये दो नंबर है, ए क्लोज टू 20, बी क्लोज टू 20। तो मैंने यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग प्रिंट किए ए और बी, तो आउटपुट आना चाहिए 10 और 20। लेकिन मैं एक स्टाफ नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, इसको ए बी पास करूंगा, और फिर इसके बाहर आने के बाद जब मैं इस ए बी को प्रिंट करूँ, तो ये मुझे 20 10 आने चाहिए। Try this. Yes, try this. ए बी 10 20 है, फिर एक स्टाफ नाम के फंक्शन को कॉल किया, उनको पास किया, वहां पे जो भी कोड लिखना है तुम्हें एक्स्ट्रा का वो लिखो, फिलहाल जितना पड़ा है उतना, और अचीव करो किसी भी टाइप से। बट ये अचीव करना है, स्वैप का स्टैक फ्रेम बंद होने के बाद वो अचीव होना चाहिए। हाँ, स्वैप का स्टैक फ्रेम बंद होने के बाद प्रिंट करना है, वही तो दिख रहा है ना कोड में। स्वैप का स्टैक फ्रेम चला गया ना, फिर ट्राई तो करो, क्या प्रॉब्लम आती है देखो। हम्म, यस, ऑनलाइन ट्राई कर रहे हो क्या सब लोग?
हो रहा है क्या ऑनलाइन? डन? डन है तो कोड डालो कमेंट्स में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोड डालो, क्या ट्राई किया है तुमने? हम्म। हम्म। देखते हैं। तो मेन में लेट से तुम्हारे पास ए और बी। यस। फिर व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? स्वैप। ठीक है। स्वैप नाम का फंक्शन है, कितने पैरामीटर ले रहा है? दो पैरामीटर, एक इंटीजर ए, एक इंटीजर बी। अब हमको दो नंबर को स्वैप करना है, तो थर्ड वेरिएबल एक लगेगा यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो क्या करोगे? एक टेम्पररी वेरिएबल लोगे, फिर टेम्पररी में डालोगे तुम ए, ए में डालोगे बी, और बी में डालोगे टेम्प। क्लियर? तो एज पर दी मेमोरी डायग्राम, ये मेन में तुम्हारा ए था 10 और बी था 20। फिर तुमने एक फंक्शन को कॉल किया, इसको भेजा, इसको रिसीव किया बिटवाइज में, ए में 10, बिटवाइज बी इधर रिसीव किया 20। क्लियर है? फिर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना, जिसमें क्या आया? गार्बेज। जिसमें आया गार्बेज। फिर तुमने इस टेम्प में क्या डाला? 10। फिर इस ए में, मतलब ये स्टैक फ्रेम में ए और बी कौन रिप्रेजेंट करेगा? इन दोनों को। इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे गया 20, इस लाइन तक ये मेमोरी है, और यहाँ पे गया 10। तो स्वैपिंग तो हुआ, लेकिन स्वैप वाले स्टैक फ्रेम में हुआ। अब इस स्टैक फ्रेम से तुम्हें कुछ लेके जाना है वापस, तो वापस अगर लेके जाना है तो इन तीनों में से कोई भी एक ही लेके जा सकते हो। तीनों में से कोई भी एक लेके जा सकते हो। तो इन तीनों में से एक लेके जाने में कोई सेंस नहीं है,
क्योंकि इधर से तुम कुछ भी रिटर्न करोगे तो मेन में क्या फर्क पड़ने वाला है उस चीज, राइट। इधर से जो भी तुम वैल्यू लाओगे आखिर में तुम्हें ही काम करना है उधर। ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? तो फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, तो फंक्शन रिटर्न वन वैल्यू, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि एक बार हमने इधर वैल्यू पास कर दिया तो एक स्टैक फ्रेम दूसरे स्टैक फ्रेम से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? एक स्टैक फ्रेम दूसरे स्टैक फ्रेम से नहीं इंटरेक्ट कर सकती है। तो मेरा कहना है कि अगर हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म मिलता है कि जो ये स्टैक फ्रेम में से इस स्टैक फ्रेम का डेटा एक्सेस करे, या एक स्टैक फ्रेम में से कोई भी स्टैक फ्रेम का डेटा एक्सेस करे, तो हमारा काम हो सकता है। मतलब ये हम ये फंक्शन की मदद से इसी जगह पे क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सब लोग ये क्लियर है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ। अब तो कई सारे स्टैक फ्रेम्स है ये, इसमें एक वेरिएबल है ए, इसमें एक वेरिएबल है ए, इसमें बी। अब इस एक्स की मदद से मुझे ए को एक्सेस करना है, तो मैं ए तो नहीं बोल सकता या मैं नाम नहीं ले सकता, राइट। और एक्सेस करना है मतलब ही इसी जगह को मुझे पॉइंट करना है, तो आई विल नीड टू आइडेंटिफाई दिस प्लेस यूनिकली। मुझे उस जगह को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यूनिकली आइडेंटिफाई अगर करना है उस जगह को, तो कैसे करूंगा? क्या यूनिकनेस है मेरे पास? ऐसा क्या है जो हर एक वेरिएबल को यूनिक होता है? यस, हमने देखा है ऑपरेटिंग सिस्टम जब जगह बनाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब मतलब रैम जब हमें मेमोरी में कुछ बाइट्स एलोकेट करके देता है, तो उन वेरिएबल्स को एक स्पेसिफिक एड्रेस मिलता है, ठीक है। जो भी चार जितना भी बाइट का मेमोरी मांगा है उतना, तो इस एड्रेस की मदद से मैं उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूं। मतलब ही ये स्टैक फ्रेम में मैं इसमें का वैल्यू भेजने की जगह पे इसका एड्रेस भेज सकता हूं ना। सो ये इसको पॉइंट करे। क्लियर है? तो इस चीज के लिए हमें चाहिए पॉइंट। तो पॉइंटर एक ऐसा मैकेनिज्म है जो मतलब ऐसा एक वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है और उसको पॉइंट करता है बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। मतलब ही कैसे? ये मेरे पास है इंटीजर a इज इक्वल टू 10 और मेरे पास है इंटीजर x, ठीक है। तो मेमोरी में अगर तुम देखोगे तो a बनेगा 10 वैल्यू के साथ विथ सम एड्रेस 2000 से लेके 2004, ठीक है। अब यहाँ पे बना x, राइट, x बना। अब x में मुझे a पास करना है फॉर एग्जाम्पल। मतलब ही मैं क्या कर रहा हूं, बिटवाइज कॉपी। x में क्या पास किया मैंने, वैल्यू पास किया, किसका, a का वैल्यू पास किया। लेकिन अब हमारा कहना है कि a का वैल्यू नहीं पास करना है, a का एड्रेस पास करना है। मतलब यहाँ पे तुम्हें 10 नहीं पास करना है, यहाँ पे तुम्हें पास करना है 2000। इस x के अंदर क्या होना चाहिए, 2000, राइट। बट ये 2000 हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, हमें पता है कि एड्रेस क्या दिया है। तो वी कैन गो विथ एड्रेस ऑफ ए। हमें ए पता है ना क्या है, तो हम क्या जाएंगे, एड्रेस ऑफ ए की मदद से। अब एड्रेस ऑफ ए की मदद से ये किया है पार्ट एक्स में, तो एक्स में क्या आ गया, 2000। अब एक्स में 2000 आ गया तो एक्स पॉइंट करेगा क्या ए को, क्यों? यस एवरीबॉडी, एक्स में अभी क्या मैंने डाला है, ए का एड्रेस। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं क्या कि एक्स इस ए को पॉइंट करे, एवरीवन?
ऑनलाइन? पक्का? तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ए और एक्स बोलेंगे कि भाई हम तो इंटीजर वेरिएबल्स है, हमें क्या लेना देना उससे। ये जो तुम 2000 डाल रहे हो वो मैं एज वैल्यू ट्रीट कर रहा हूं। ये एक्स बोलेगा मेरे लिए वो 2000 क्या है, मेरे लिए वो 2000 एक इंटीजर वैल्यू है। तुम उसको एड्रेस बोल रहे हो बट मेरे लिए तो वैल्यू है। मेरे पास वो पावर ही नहीं है, मेरे पास वो पावर ही नहीं है कि मैं उसको उस जगह पे पॉइंट कर सकूं। राइट? तो पावर देनी है मुझे उसको, तो मुझे उसका डेटा टाइप बदलना पड़ेगा ना। तो डेटा टाइप डिसाइड करता है ना कितना मेमोरी देना है, किस टाइप का डेटा रखना है, कहाँ तक एक्सेस होना चाहिए, ये सब डेटा टाइप डिसाइड करता है। वेरिएबल का रोल है क्या उसमें कुछ? वेरिएबल इज जस्ट आइडेंटिफाइंग दैट प्लेस ना। क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? तो फिर हमें इस x का डेटा टाइप बदलना पड़ेगा। तो ये x अभी क्या है? इंटीजर। तो हमें इसको बनाना पड़ेगा पॉइंटर। तो पॉइंटर के लिए वी आर हैविंग अ सिंटैक्स, समझे? तो हमें x को बोलना पड़ेगा इंटीजर पॉइंटर। तो इंटीजर पॉइंटर तो क्या है? पॉइंटर एक डेटा टाइप ही है। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है जो 4 बाइट बना के देता है, वैसे पॉइंटर एक डेटा टाइप है। अब इंटीजर क्या करता है? इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है। राइट? अब पहले की केस में इसको वार्निंग आता, राइट? क्योंकि इक्वल्स टू बोलता कि भाई इधर से तो क्या भेज रहा है? एड्रेस। भले ही वो दिखने में इंटीजर है लेकिन टाइप क्या है उसका? एड्रेस। तो तू एड्रेस को इंटीजर में नहीं डाल सकता। एड्रेस को होल्ड करने के लिए उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप ही चाहिए जिसको पॉइंटर बोलते हैं। तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? पॉइंटर। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब जाके ये एक्स जो है इस ए को पॉइंट कर सकता है, मतलब इस एक्स की मदद से अब हम ए तक पहुंच सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या है पॉइंटर? पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? स्पेशल वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एंड कैन एक्सेस, एक्सेस मतलब ये रीड राइट एडिट, एंड कैन एक्सेस दैट वेरिएबल मतलब इस नेम से इस वेरिएबल को वो एक्सेस कर सकता है, रीड राइट एडिट कर सकता है बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम। स्टैक फ्रेम के लिमिट के बाहर जाके, मतलब वो एड्रेस कहीं पे भी प्रेजेंट हो ये उसको स्टैक फ्रेम के लिमिट के बाहर जाके भी पॉइंट कर सकता है और उस पर चेंजेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक एवरीवन ऑनलाइन? समझ में आया क्या? तो x में अभी 2000 है और x इसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि x क्या है अभी? पॉइंटर। x के पास अभी वो ताकत है। अब x वो नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, x अभी वो स्पेशल वेरिएबल है। स्पेशल वेरिएबल इज पॉइंटर, राइट? पॉइंटर वेरिएबल बोलो कि x क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है, राइट? वो a क्या है? इंटीजर वेरिएबल। तो वो इंटीजर स्टोर करेगा, ये एड्रेस स्टोर करेगा। अब मुझे तो फिर इस a के साथ चेंजेस करने हैं इसकी मदद से, x की मदद से। तो x की मदद से मैं चेंजेस करने गया और मैंने बोला x इज इक्वल टू 20। मैंने क्या बोला? x इज इक्वल टू 20। तो क्या होगा? मैंने बोला x इक्वल्स टू 20 तो क्या होगा? ए 10 का 20 बनेगा। यस एवरीवन ऑनलाइन? क्या होगा तुम्हें बताओ? तुम यह मेमोरी के हिसाब से देखो ना। जब तुम्हारे पास एक वेरिएबल ए है तो a इज इक्वल टू 10 या 20 या 101 बोलते हो तो a में वो वैल्यू जाती है ना। तो यहाँ पे तुम x बोल रहे हो मतलब x ही वेरिएबल ही है। x वेरिएबल है तो तुम x की वैल्यू बदलने की बात कर रहे हो ना। मतलब तुम ये 2000 बदलने की बात कर रहे हो। और 2000 बदलने की बात कर रहे हो मतलब ही अगर तुमने x इज इक्वल टू 20 किया तो होगा ये कि इधर नहीं बदलेगा कुछ,
इधर क्या आ जाएगा 20, और जैसे ही इधर 20 आता है x क्या बोलता है, मैं पॉइंटर हूं, तो मेरे में जो एड्रेस है मैं उसको पॉइंट करूंगा, तो x इधर का कनेक्शन तोड़ेगा और 20 ढूंढने जाएगा, जो कि वैलिड एड्रेस नहीं है, मतलब वो अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, किसी भी रैंडम मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम होगा ना। तो तुम्हें इसको बोलना है कि भाई हमें ये जो x है उसमें ये 2000 ही रखो, हमें ये जो 20 है ये x में नहीं रखना है, हमें ये 20 x में नहीं रखना है, x जिस जगह पे पॉइंट कर रहा है, x जिस पॉइंट कर रहा है उस जगह पे रखना है। तो फिर सिंटैक्स बोलेगा वैसे समझाओ ना मुझको कि तुम्हें एड्रेस में नहीं रखना है, तुम्हें वैल्यू एट दैट एड्रेस, मतलब ही व्हाट इज एड्रेस 2000, सो एड्रेस इन x इज दिस प्लेस, राइट। बट हमें इस प्लेस पर की क्या चाहिए, वैल्यू, तो उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, समझे। सो दिस इज रीड एज वैल्यू एट एड्रेस इन x, मतलब ये स्टार ptr बोलोगे तुम, तो वैल्यू एट एड्रेसिंग ptr, मतलब ही स्टार का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस, मतलब वैल्यू एट देखा जाए तो एक्चुअली वैल्यू एट एड्रेस, क्लियर है। मतलब ही तुम विदाउट स्टार किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो फिर, विदाउट स्टार किसकी बात करते हो, गलत, विदाउट स्टार तुम बात करते हो एड्रेस की, और विथ स्टार तुम बात करते हो किसकी, वैल्यू की। अंडरस्टूड, क्लियर है क्या एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये सिनारियो क्लियर है क्या, वैल्यू एट दैट एड्रेस, ओके। वापस समझो, यहां तक समझा है, ए बना, ए का एड्रेस मैंने एक वेरिएबल में डाला, लेकिन ये वेरिएबल बोल रहा है कि भाई एड्रेस है और उसको अगर तुम्हें पॉइंट करना है तो उसका टाइप क्या होना चाहिए, पॉइंटर, राइट। तो ये मेमोरी डायग्राम क्लियर है यहां तक, ओके। अब मेमोरी डायग्राम क्लियर है, तो ए जैसे एक वेरिएबल है उसमें मुझे कुछ वैल्यू डालना होता है, तो मैं बोलता हूँ ए इज इक्वल टू 20। उसी तरीके से एक्स एक वेरिएबल है, तो मैं अगर बोलता हूँ एक्स इज इक्वल टू 20, तो बात यह है कि ये किधर रिप्लेस करेगा, मतलब एड्रेस रिप्लेस कर देगा ना वो, समझ में आ रहा है। मेरा कहना है एड्रेस नहीं रिप्लेस होना चाहिए, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो रिप्लेस होनी चाहिए, तो वैल्यू एट दैट एड्रेस के लिए यू विल नीड टू रिप्रेजेंट इट एज अ स्टार, मतलब तुम्हें राइट भी करना है या कल को रीड भी करना है, मतलब तुम्हें अभी वो वैल्यू प्रिंट भी करनी है, तो तुम अगर बोलोगे प्रिंट है %d(x), तो क्या प्रिंट होगा, तुम अगर %d(x) प्रिंट करोगे तो अभी के केस में क्या प्रिंट होगा, अभी के केस में क्या प्रिंट होगा, उधर देखो प्रिंटफ में 2000 प्रिंट होगा ना, क्योंकि तुमने क्या बोला है x, मतलब x में जो वैल्यू है वो प्रिंट करो, लेकिन x में की वैल्यू नहीं बोला है हमने, हमने बोला है वैल्यू एट x में जो भी है उस जगह पर की वैल्यू, मतलब ये वैल्यू एट एड्रेस इन x, समझे। स्टार क्यों लगाना है तो एवरीवन, यहां तक क्लियर है क्या। तो अब यहाँ पे पार्ट समझो आगे, अब हम एक ही स्टैक फ्रेम में है, तो एक ही स्टैक फ्रेम में है, तो अब मैं सीधा ही ए को एक्सेस कर सकता हूं, तो मुझे अननेसेसरी इस एक्स की मदद की जरूरत नहीं है, राइट। तो सेम स्टैक फ्रेम में पॉइंटर का यूज है क्या कुछ, कब है पॉइंटर का यूज, जब डिफरेंट स्टैक फ्रेम हो तब, तो पॉइंटर कब पढ़ना चाहिए, फंक्शंस के बाद, फंक्शंस आएंगे, स्टैक फ्रेम आएंगे, उसके लिमिटेशंस आएंगे, तभी तो तुम पॉइंटर इंट्रोड्यूस करोगे ना, राइट। सेम स्टैक फ्रेम में, मतलब सेम घर में अगर तू उस बंदे को नाम से बुला सकता है, राइट, मल्टीपल घर है और उसमें सेम नाम के बहुत से बंदे हैं, तो तू उनको नाम से नहीं बुला सकते,
पहले तुम्हें उस एड्रेस तक ही जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आया क्या? अब मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू 30 तो क्या होगा? x में 30 आ जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा। और मैं बोलता हूं स्टार x इज इक्वल टू 30 तो यहां पे आओगे। तो समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन? तो फिर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं। क्या प्रॉब्लम है अपना? मेन में मेरे पास इंटीजर a इक्वल्स टू 10 है, b इक्वल्स टू 20 है। ठीक है, मैंने बोला इसको कि भाई बिफोर स्वैपिंग ए और बी को प्रिंट, और फिर मैंने स्वैप नाम के फंक्शन को ये ए भेज दिया और ये बी भेज दिया, और फिर मैंने यहाँ पे इसको बोला ए और बी को प्रिंट कर आफ्टर स्वैपिंग। क्लियर? फिर हम ये स्वैप का फंक्शन लिखना स्टार्ट किए। व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? स्वैप। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? 2 पैरामीटर, इंटीजर x, इंटीजर y। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एल्गोरिथम लिखे कि भाई टेम्पररी जो बनेगा उस टेम्पररी को x प्रोवाइड करो, x को y प्रोवाइड करो, y को टेम्प प्रोवाइड करो। ठीक है, और यहाँ से तुम कुछ नहीं रिटर्न करके लेके जा सकते। तो यहाँ पे लिमिटेशन ये है तुम्हारी कि फिर जो भी स्वैपिंग होगा इसी स्टैक फ्रेम के अंदर हो जाएगा, स्टैक फ्रेम चला जाएगा, इधर वापस तुम्हें 1020 ही मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग ये है तुम्हारा ए, जिसमें है 10 विद सम एड्रेस 2000 से लेके 2004, राइट। फिर है तुम्हारा बी, जिसमें है 30 विद सम एड्रेस 3000 से लेके 3004, और फिर तुमने लाइन नंबर 2 पे आके उसको प्रिंट किया 1020 को। फिर तुमने उसको फंक्शन को कॉल किया तो उस फंक्शन ने ये क्या भेजा, बिटवाइज कॉपी किया। बिटवाइज कॉपी किया, इसमें आ गया 10 x में, और b में आ गया, y में आ गया 20। फिर जो भी तुम्हारा टेम्प बना है, टेम्प में लाया तुमने 10, फिर ये 20 इधर, फिर 10 उधर, ये सब काम हुआ। लेकिन फायदा है क्या उसका? कुछ है क्या? नहीं। तो फिर मेरा ये कहना है कि भाई ये x और y जो है, ये x और y यहाँ पे 1020 ना लाके, मतलब ये x और y में मैं इन दोनों की वैल्यू ना लाके ऐसा कुछ लाऊं कि मैं इस x की मदद से ही इस a पे काम कर सकूं, इस y की मदद से ही b पे काम कर सकूं, राइट। तो अभी हमने बोला कि एक स्टैक फ्रेम में से दूसरे स्टैक फ्रेम में इंटरेक्ट करना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ए बी को सीधा वैल्यू ना पास करते हुए ये 2000 और 3000 पास करना पड़ेगा। मतलब ये 2000 कैसे मिलेगा मुझे? एड्रेस ऑफ ए। 3000 कैसे मिलेगा? एड्रेस ऑफ बी। तो अब जाके इस एक्स और वाई में क्या आएगा? 2000 और 3000। ठीक है, लेकिन अब तुमने ऊपर से 2000 3000 भेजा है, और इस स्टैक फ्रेम में उसको रिसीव किसमें किया है? एक्स और वाई, मतलब इंटीजर में, राइट। इस स्टैक फ्रेम में इंटीजर में रिसीव किया है। अब मुझे वहां पे एक बात बताओ, तुम कल को जो भी स्वैपिंग करोगे या जो भी काम करोगे वो इन्हीं के साथ करोगे, बट ये जो है एक्स और वाई अभी इस ए और बी को पॉइंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो बोल रहे कि हमारे पास वो पावर ही नहीं है, राइट। हम इसको एड्रेस समझते ही नहीं, हम इसको वैल्यू समझते हैं, राइट। तो तुम यहाँ की मदद से यहाँ तक पॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने ऊपर से भेजा है एड्रेस और रिसीव किया है इंटीजर में। तो एड्रेस को अगर रिसीव करना है तो क्या चाहिए? पॉइंटर। तो ये जो है इसका मुझे स्ट्रेंथ या टाइप बदलना पड़ेगा ना। तो अब एक्स और वाई क्या बना? पॉइंटर।
तो अब x के पास वो पावर है कि बियॉन्ड द लिमिट जाके इधर पॉइंट करे, y के पास पावर है कि बियॉन्ड द लिमिट जाके इधर पॉइंट करे। अंडरस्टूड एवरीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है क्या? हाँ, समझ में आ रहा है? तो फिर अब पॉइंट तो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, दिक्कत नहीं है कुछ। तो देखो कैसे वर्क कर रहा है, पॉइंट तो कर रहा है, लेकिन तुमने टेम्प में क्या डाला? x, मतलब टेम्प में क्या डाला? 2000, और फिर x में क्या डाला? y, मतलब ही x में क्या आया? 3000। तो x इधर का कनेक्शन तोड़ के वापस b को पॉइंट करने लगा, क्योंकि 3000 एक वैलिड एड्रेस है, राइट। और फिर टेम्प में इस y में तुमने क्या डाला? वापस 2000। तो ये इधर का कनेक्शन तोड़ के इधर कनेक्शन जोड़ा, मतलब ही क्या, ये कनेक्शन स्वैप हुए से, राइट। ये स्टैक फ्रेम जब चला जाएगा मेन में आके देखोगे तो अभी भी 1020 अपनी जगह पे ही है। समझ में आ रहा है? तो वापस चलते हैं। ए में है मेरे पास 10, 2000 से लेके 2000। सी में है मेरे पास 20, 3000 से लेके 3004। स्टैक फ्रेम कॉल किया मैंने, एक्स में रिसीव किया 2000, तो अब एक्स इसको पॉइंट करना स्टार्ट करेगा। मैंने वाई में रिसीव किया 3000, तो वाई इसको पॉइंट करना शुरू करेगा। क्लियर? फिर मैंने इधर बनाया टेम्प। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई टेम्प में ना मुझे 2000 नहीं डालना है, टेम्प में मुझे क्या डालना है? 10। 10 में मुझे क्या डालना है? 10। तो टेम्प में अगर मुझे 10 डालना है तो 10 कहाँ पे अवेलेबल है? 10 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है 2000 एड्रेस पे। अब ए पे नहीं, ए मेरे लिए अननोन है। अब मैं इस स्टैक फ्रेम में हूं तो मेरे लिए ए अननोन है, ए का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ए पता ही नहीं मुझे क्या है, मुझे क्या पता है? सिर्फ एक्स और वाई। तो एक्स मुझे पता है ना, लेकिन मुझे ये तो पता है कि एक्स की मदद से ए तक पहुंच सकता हूं। तो एक्स को बोलेंगे कि भाई तेरे पास क्या है? एड्रेस। तो तू जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है ना, मुझे वहां की वैल्यू चाहिए, ना कि तेरे में क्या एड्रेस चाहिए। तो अभी हमने देखा एक्स की तरफ से अगर मुझे उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो मैं क्या बोलता हूं? मैं एक्स को बोलूंगा कि आई नीड वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स, मतलब ही 2000 पर क्या वैल्यू है वो वैल्यू निकाल के ला और किसमें डाल? टेम्प। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। अब अगेन x इक्वल्स टू y, मतलब x में 3000 डालना, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं कि भाई x में 3000 नहीं डालना है, राइट। 3000 पे जो वैल्यू है वो डालनी है कहाँ पे? 2000 पे जो वैल्यू है वहां पे। मतलब 3000 पे वैल्यू कैसे पता चलेगी? राइट, x इज इक्वल टू स्टार वाई। तो x इज सॉरी x इज इक्वल टू स्टार वाई, तो 3000 पर की जो वैल्यू है वो 20, लेकिन किस में डाल रहे हैं हम अभी? वो x में, मतलब कनेक्शन टूटेगा, पूरा गड़बड़ होगा। तो हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो 20 वैल्यू तक पहुंचा है वो यहाँ पे नहीं डालनी है, 20 वैल्यू तुझे यहाँ पे डालनी है। तो बोलेगा इधर फिर एलएचएस में भी उधर स्टार से बताओ ना कि वैल्यू एट एड्रेस इन वाई किस में डालनी है? वैल्यू एट एड्रेस इन एक्स। तो इस मदद से कहां पे चेंज होगा अभी? समझे? और अब नेक्स्ट लाइन पे तुम आए, तुमने बोला y इज इक्वल टू 10, तो y इक्वल्स टू 10, तो इधर वो क्या चला जाएगा? 10, कनेक्शन टूटेगा। तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो 10 है y पे नहीं डालना है, y जिधर पॉइंट कर रहा है ना उधर डालना है। मतलब ही क्या? समझे? क्लियर है एवरीवन? तो कहां पे चेंज होगा? ये 10 कहां पे जाएगा? बी में। और अब लास्ट लाइन पे हो तुम, तो अब स्टैक फ्रेम वैनिश, और अब स्टैक फ्रेम वैनिश भी हो गया। तो भी तुम जब मेन में जाके देखते हो तो तुम्हें ए और बी कितना नजर आ रहा है? ए और बी कितना नजर आ रहा है? 20 एंड 10। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? पॉइंटर का सिनारियो क्लियर है क्या? मेमोरी डायग्राम से ही समझ में आता है। क्लियर है? समझा अभी पॉइंटर? अब जाके समझा क्या? कॉलेज में क्या बताया था तेरे को?
एड्रेस भेजना होता है, स्टार लिखना होता है, इधर से M% भेजना होता है, उधर से स्टार लिखना होता है। ये क्लियर हुआ क्या कि क्यों M% भेजना होता है, क्यों स्टार लिखना होता है? ये समझ में आया क्या एवरीवन ऑनलाइन? स्टार नहीं लिखते तो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार लिखते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? अंडरस्टूड? इस टेम्प को मैं स्टार लगा सकता हूं क्या? क्योंकि वो नॉर्मल इंटीजर है, उसमें मैं वैल्यू एड एड्रेस वगैरह नहीं बोल सकता, क्योंकि उसमें इंटीजर वैल्यू है, उसमें एड्रेस नहीं है। कहाँ पे? टेम्प किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है ना, टेम्प एक नॉर्मल इंटीजर है, टेम्प नॉर्मल इंटीजर है, उसका कोई लेना देना नहीं है किसी से। समझे? क्वेश्चन है इसमें कुछ? यस। अब जो कोड ट्राई कर रहे थे पहले, तो वो सॉल्व कर। वही तो ट्राई करने बोल रहा हूँ ना, नहीं तो फिर तो टाइप करना है सिर्फ तेरे को उधर देख के। तो वो ट्राई करो बोल रहा हूँ ना, बाद में फिर मैं हेल्प करता हूँ ना उसमें। समझा है क्या करना है? स्वैपिंग वाला कोड अभी पॉइंटर से ट्राई करना है।
डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन में वेरिएबल नेम की जरूरत नहीं है। अथर्व, धीरज। अच्छा, धीरज ने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया है, ठीक है, फिर करेक्ट है अथर्व के केस में। यस, किसी को एरर वगैरह आ रहा है कुछ तो बोलो।
यस डन। एनी डाउट ऑनलाइन? डाउट है किसी को कुछ? ठीक है, तो अगर समझा है पॉइंटर, ठीक है, ये रैंडम कोड है। ये रैंडम कोड तुम्हें बस क्या करना है, मेमोरी डायग्राम निकाल के ट्रेस करना है और लास्ट में बताना है ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। ठीक है, और पीटीआर क्या होगा, पी क्या होगा, एक्स क्या होगा, स्टार पीटीआर क्या होगा और स्टार पी क्या होगा। क्लियर? लेट्स एज्यूम एड्रेस ऑफ ए एज 2000, एड्रेस ऑफ बी एज 3000,
एड्रेस ऑफ सी है 4000। सी के एड्रेस की तो जरूरत भी नहीं है वैसे, ठीक है। ए और बी का एड्रेस 2000 3000 समझ के काम करो और फिर मुझे बताओ। क्वेश्चन समझा है ऑनलाइन? रैंडम जो भी कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मेमोरी डायग्राम निकाल के वैल्यूज बताने हैं क्या आएंगे, फिर ये जब मैं एक्सप्लेन करूंगा समझेगा।
डन। ऑनलाइन बताओ क्या आया है, ए क्या आया, ए 10 आया, बी क्या आया 70, और सी क्या आया 10। देखते हैं, मेमोरी डायग्राम के साथ जाना है, जो आएगा वो आएगा। ए में क्या है 10, एड्रेस हमने एज्यूम किया था 2000। फिर बी में क्या है 20, एड्रेस हमने एज्यूम किया था 3000। फिर सी में क्या है गार्बेज, एड्रेस एज्यूम किया था 4000, राइट। फिर बना है पीटीआर, पीटीआर। अब पीटीआर भी एक वेरिएबल है, पीटीआर को भी जगह मिली होगी, अब कितनी मिली है क्या मिली है वो बताता हूं मैं कल डिटेल में जब साइज स्ट्रेंथ बात करेंगे। बट अभी लेट्स से 7000 से लेके 7004, तो हमें इस एड्रेस से लेना देना नहीं है फिलहाल, हमें बस जो एड्रेस को पॉइंट करना है उनसे मतलब है। तो इसको मैं मेमोरी में ना भी दिखाऊं तो ओके, पॉइंटर के एड्रेसेस। तो पीटीआर बना, पीटीआर में क्या आया 2000, एड्रेस ऑफ ए मतलब ही 2000, और पीटीआर पॉइंट करने लगा किसको ए को। फिर तुम आए नीचे, नीचे आने के बाद सी में क्या गया, सी में क्या गया स्टार पीटीआर मतलब ही वैल्यू एट एड्रेस इन पीटीआर मतलब ही सी में क्या गया 10। ठीक है, सी में 10 जाने के बाद इधर वापस क्या बना नीचे पी, पॉइंटर वो क्या लेके आया है एड्रेस ऑफ बी मतलब ही 3000, बी का एड्रेस ना, तो ये बी को पॉइंट करने लगा। ठीक है, बी को पॉइंट करने लगा। फिर हमने बोला स्टार पी इक्वल्स टू 30, मतलब पी जिसको पॉइंट कर रहा है उस जगह पे क्या डालो 30। क्लियर। और फिर हमने बोला पीटीआर इज इक्वल टू पी, तो पॉसिबल है ना ये, क्योंकि पीटीआर क्या है एक वेरिएबल, और पी भी क्या है एक वेरिएबल, दोनों भी पॉइंटर वेरिएबल है, तो दोनों में एड्रेस है, तो एड्रेस में एड्रेस कॉपी हो सकता है कि नहीं। तो पी डाला है तुमने पीटीआर में, मतलब ही पीटीआर में क्या आ गया अभी पीटीआर में आ गया 3000। तो पीटीआर में 3000 आ गया, तो ये पीटीआर ने यहां का कनेक्शन तोड़ दिया, किसका ए के साथ वाला कनेक्शन तोड़ दिया, और पीटीआर भी किसको पॉइंट करने लगा बी को। अब एक वेरिएबल को मल्टीपल लोग पॉइंट कर सकते हैं, और कोई भी चेंज कर सकता है उसको जो भी पॉइंट करता है। यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद तुम्हारा क्या बना एक्स, एक्स में तुम डाल रहे हो स्टार पीटीआर, मतलब ही पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है वो चीज, मतलब क्या 30, तो एक्स में क्या आ गया 30। और नेक्स्ट लाइन में तुमने बोला स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 70, स्टार पीटीआर इज इक्वल टू 70 मतलब पीटीआर में क्या है 3000, और उस जगह पे तुमने क्या डाला है फिर। तो अब अगर मैं बोलता हूं ए बी सी ये मुझे प्रिंट करके दो, तो क्या आएगा 10, 70 और 10, राइट। फिर मैं बोलता हूं पीटीआर क्या आएगा, फिर मैं बोलूंगा पी क्या आएगा 3000, फिर मैं बोलूंगा एक्स क्या आएगा 30, फिर मैं बोलूंगा स्टार पीटीआर क्या आएगा, फिर मैं बोलूंगा स्टार पी क्या आएगा। समझे एवरीवन ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक की क्लियरिटी है क्या सब। ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के बाद क्लिक हुआ है क्या कैसे वर्क करता है पॉइंटर, और कैसे तुम्हें चीजें एक्सेस करनी है। इज इट क्लियर एवरीवन। क्वेश्चन है इसमें कुछ
यस, एनी अदर डाउट? समझा है क्या पॉइंटर कैसे काम करेगा? अब टास्क क्या है आज का? आज का असाइनमेंट क्या है? सिंपली जो भी तुम्हारे टाइप 3 के क्वेश्चंस थे, जो भी फंक्शन के टाइप 3 वाले काम थे, वो पॉइंटर की मदद से करो। मतलब ही क्या, लेट से इज प्राइम चेक करना था तुम्हें, तो इज प्राइम करने के लिए तुम पहले क्या भेजते थे? नंबर। अभी तुम क्या भेजोगे? तो पहले तुम इसको रिसीव करते थे किसमें? नंबर में। अब किस में रिसीव करोगे? पॉइंटर में। और जहां जहां पे भी नंबर यूज होगा, वहां पे तुम्हें नंबर ना यूज करते हुए क्या यूज करना पड़ेगा? नंबर यूज करोगे तो लंबा लूप चलेगा, एड्रेस है हुआ उसमें, ये नंबर यूज करोगे। समझे? क्लियर है क्या? तो सिंपली पॉइंटर कैसे काम करता है वो समझने के लिए वो असाइनमेंट्स करनी है। एक एग्जांपल के तौर पे, इतना पॉइंटर में डेप्थ में नहीं जाना है, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। कल को एरे इंट्रोड्यूस होगा, एरे समझने के लिए जरूरत है, फिर आगे चल के पॉइंटर इंटरनली काम करेगा। तो ये सिंटैक्स वगैरह में किसी को कंफ्यूज होता है बहुत से बार कि स्टार कब लगाना है कब नहीं लगाना है। कंसेप्चुअली समझ में आया क्या एवरीवन कि काम कैसे करता है? बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ स्टैक फ्रेम जाके रीड राइट एडिट कैसे करता है? यस, ऑनलाइन। टेंशन है कोई तो पूछो, टाइम है अपने पास अभी, और 10 मिनट्स है, फिर वी विल कंडक्ट अ टेस्ट। एंड अभी डाउट्स है कोई तो पूछो। ओके, A at address 2000 having 10, B at address 20, B is having value 20 at address 3000, right? Then C at some address 4000 having value garbage. क्लियर? फिर बना तुम्हारा इंटीजर पॉइंटर ptr, जो लेके आया किसका एड्रेस? ए का, और ए का एड्रेस और पॉइंट करने लगा ए को।
ए को पॉइंट करने लगा और फिर तुमने सी में डाला पीटीआर पर का वैल्यू। सो एड्रेस इन पीटीआर, वहां का वैल्यू हमने किस में डाला, सी में। क्लियर। सी में वो वैल्यू डालने के बाद अगेन हमारा क्या बना, एक पॉइंटर। एक पॉइंटर बनने के बाद इसमें क्या आया, 3,000, राइट। 3,000 और ये पी में 3,000 आने के बाद पी पॉइंट करने लगा किसको, बी को। तो फिर स्टार पी इज इक्वल टू 30 किया है, मतलब ही इस बी के अंदर की वैल्यू को हमने क्या किया है, 30। क्लियर। और फिर पीटीआर में पी डाला है सिंपली, कि पीटीआर में हमने ये पी का ही एड्रेस डाला है, तो ऑब्वियसली जो भी एड्रेस होगा उसको पॉइंट करेगा। ये कनेक्शन टूटेगा और पीटीआर इसी से कनेक्शन जोड़ेगा। देन एक्स जो बना, एक्स बोल रहा है कि पीटीआर पे जो वैल्यू है लेके आओ। अब पीटीआर पे 10 थोड़ी है, अब पीटीआर पे क्या है, 30। तो वो 30 लेके आया एक्स में, और फिर हमने बोला पीटीआर पे जो वैल्यू है उसको 70 करो, तो मतलब ही क्या होगा, 70। कोड वहां पे खत्म। अब मैं जो भी वेरिएबल्स पूछता हूँ वो वेरिएबल्स तुम्हें आंसर करते आएंगे। क्लियर है। हाँ, एक एड्रेस को तू ये क्या किया ही ना, अभी पीटीआर भी बी को पॉइंट कर रहा है और पी भी बी को पॉइंट कर रहा है, एंड मल्टीपल पॉइंटर्स कैन पॉइंट, और उसमें से कोई भी चेंज करता है तो बी इफेक्ट हो जाएगा। तुम एक पॉइंटर वेरिएबल को दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में पास कर सकते हो, एड्रेसेस है ना आफ्टर ऑल, समझे। ऑनलाइन, समझे। ओके, कंटिन्यू विद द टेस्ट। कोई डाउट है तो कल सॉल्व करेंगे। ट्राई करो पॉइंटर पे, कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछो कल।
Okay. Simple. The question है write a program to print factors of numbers in given range. Range देगा user whatever 10 से 15 20 से 25 कुछ भी एक रेंज देगा और हर एक नंबर के फैक्टर्स प्रिंट करने हैं. नाउ यू नो द फैक्टर्स 10 है तो 10 के फैक्टर्स देखो क्या है 1 2 5 10. मतलब जिस किसी भी नंबर के टेबल में वो आता है या जिससे उसको डिविजिबल उसको वो पूरा डिविजिबल है ये सारा 10 11 13 14 15 सारे नंबर इंक्लूडिंग जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है उसको पकड़ के उसके फैक्टर्स निकालने एंड राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द पावर ऑफ एनी नंबर. बेस भी यूजर देगा एक्सपोनेंट भी यूजर देगा तुम्हें बस उसको आउटपुट देना है. ओके तो दो सिंपल क्वेश्चन है ऑनलाइन गॉट इट. पहला दो जो है मतलब पहले दो वाले मैंने डैशबोर्ड पे डाले हैं विच वाज सिंपल एंड तीसरा अपना हुआ है. Okay. और आज का असाइनमेंट भी डैशबोर्ड पे अपलोड है एक बार देख लेना.
अथर्व, नीरज। रेंज में नहीं होगा ना रे। एंटर एन, वन से लेके ऐसे कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट धीरज, स्टार्टिंग पॉइंट यूजर देगा, एंडिंग पॉइंट यूजर देगा, पहले ही बोला ना। और आउटपुट का फॉर्मेटिंग वही होना चाहिए। एंड अथर्व, इनबिल्ट फंक्शन नहीं यूज करना है, फिर फायदा क्या? हम्म। टेन, 15 मेगा, उसको तुम यूजर डिफाइन कैसे करोगे ना, यूज डायनामिक कैसे करोगे? प्रॉपरली स्टार्टिंग एंडिंग यूजर से पकड़ो। एंड वो नंबर नहीं प्रिंट कर, नंबर प्रिंट कर रहा ना। ओके, बट वो नहीं होना चाहिए ऐसे, जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग यूजर देगा। ओके, उस दिन मैंने जो पैटर्न वाला क्वेश्चन दिया था वो सॉल्व किया था क्या? वन वन वाला हो गया ना? वन वन तो होता कि नहीं? वन, टू टाइम्स वन, थ्री टाइम्स वन। ठीक है, उसके बाद ओके, तो सिंपल क्वेश्चन, मतलब कोड ऐसा है, बाद में जाके इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लोग। विच इज, मान लो कि एक अमाउंट है 5432। ओके, तो इसके लिए तुमको नोट्स होते हैं ना, नोट्स अपने रुपीज, मतलब 2000, 500, 2000 तो बंद ही हो गया, 500 है, 500 का नोट है। उसके बाद 200 है, 100, उसके बाद 50, 20, 10, 5 का कॉइन, 2 और 1, करेक्ट? तो ये अमाउंट के लिए 500 की कितने नोट्स लगेगी, 200 की कितने, 100 की कितने, ये तुमको निकालना है। उसका नोट का डिनोमिनेशन, जो हम बैंक में डिपॉजिट का फॉर्म भरता है तब हम लिखते हैं ना वहां पे कि मेरे पास इतने 500 के नोट्स है, इतने 200 के हैं, तो ये यहाँ पे तुमको निकाल के देना है यूजर। यूजर कोई भी अमाउंट डालेगा उसमें। अब मुझे बताओ, 5432 ये एक अमाउंट है, उसके लिए 500 के कितने नोट्स लगेंगे? 4, श्योर? 5432 अमाउंट तुमको पे करना है, तो उसके लिए तुम्हें बताना है, उसके लिए, या तुम पूछ रहे हो कि कितने नोट्स देने हैं तुमको, तो 500 के कितने नोट्स लगेंगे? 4 कौन वाले? ओके, तो जैसे ही 500 के 10 नोट दे दिए, तो इतना बचेगा अमाउंट 432। 200 के कितने? तो जैसे ही 200 के तो दे दिए, तो ये निकल गया, तो बचे कितने? 32। ऑनलाइन तुम भी आंसर दो, मैं देख रहा हूँ। ओके, 100 के नोट्स लगेंगे क्या अभी? तो यहाँ पे 0, 50, 0, 20, एक लगेगा। अगर 20 का एक दिया तो इसमें से कितने बचेंगे? 12। 10 का 1 दिया तो 2 बचे, 5 का 0, 1, 1 का 0। तो अब तुमको यूजर ने बोला, या तुम किसी को बोल रहे हो कि भाई ये अमाउंट हुआ है कितना, 5432 हुआ है, तो यूजर तुमसे पूछ रहा है कि कितने नोट्स देने हैं, तुमको वो बताओ। तो तुम यूजर को ये बोल सकते हो, या ये बोलना कैसा होगा कि सर एक काम करो, 500 के 10 नोट्स दो,
200 के 2 दो, 100 के 0 दे दो सर, और 50 के भी 0 दे दो, ऐसे बोलते हो क्या? तुम क्या बोलोगे? जो देने लायक है, मतलब जहां पे नंबर्स है कि 500 के 10 देने हैं, 200 के 2 देने हैं, 100 के देने हैं, तो वहां पे उसको मेंशनिंग नहीं करना है ना। तो सिंपल, जो जो भी देने हैं नोट्स, वही बस प्रिंट करना है। और ये आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए कि 500 के 10 नोट, 200 के 2 नोट, ऐसे यूजर को दिखाना है। अंडरस्टूड? तो ये कोड करके लेके आओ, इट इज काइंड ऑफ होमवर्क। तो कोड लिख के रखो, यस ऑनलाइन कोड लिख के रखो, आई मीन कोड मतलब क्वेश्चन लिख के रखो क्या है, तो आइडिया समझ में आना चाहिए। मोर और नोट का डिनोमिनेशन लिखना है तुमको। नोट का डिनोमिनेशन लिखना है, कितने नोट्स किस अमाउंट के लिए कितने लगने वाले हैं, वो नंबर ऑफ नोट्स लिखना है तुमको। अंडरस्टूड? तो ये कल करके लेके आओ। जितना तुमने अभी तक पढ़ा है उसमें ये पॉसिबल है करना। अंडरस्टूड? ठीक है, चल। टेस्ट हो गया? गुड। करेक्ट। चलो ऑनलाइन मिलते हैं फिर कल। बाय।